हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीमांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिकी पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आते ही आते हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर की। सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है और इसे हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें जीरो काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। चलिए अब बात करते हैं हम होल नंबर की यानी कि पूर्ण संख्या की। जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को जोड़ देते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो वह संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और इसे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और ये भी अनंत तक चलती है। ठीक है, बस पूर्ण संख्या जीरो ऐड हो जाएगा पूर्ण संख्या में और नेचुरल नंबर में वो जीरो हट जाता है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में गिनती जो है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में जो गिनती है वो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, ये था डिफरेंस नेचुरल नंबर और होल नंबर में। चलिए अब बात करते हैं इंटीजर नंबर्स की यानी कि पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं उन संख्याओं को बोलते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि जिन संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में दर्शाया जाता है उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से। यानी कि इन्हें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही तरीके से दर्शाया जा सकता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर्स। चलिए अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या या संयुक्त या यौगिक संख्या, वे प्राकृत संख्या जो अपने और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो सके उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। यानी कि जिसके अन्य गुणनखंड हो सके उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 15 18 20 21 24। ठीक, ये सभी क्या है कि कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स है। ये अपने और एक के अलावा अन्य दूसरे नंबर से भी विभाजित हो सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें भाज्य संख्या है या संयुक्त नंबर, संयुक्त संख्या है या यौगिक संख्या भी इन्हें हम कह सकते हैं। और इंग्लिश में इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कंपोजिट नंबर। चलिए अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की यानी कि अभाज्य संख्याओं की। वह प्राकृत संख्या है जो अपने स्वयं से या एक से विभाजित हो, अन्यथा किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो सके, उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे ही अनंत अभाज्य संख्याएं है हमारे पास। अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, इसलिए इसे सम अभाज्य संख्या भी हम कहते हैं।
2 को हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर हम बात करें 1 की, तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 को ना तो हम भाज्य संख्या कह सकते हैं और ना ही अभाज्य संख्या। 1 केवल ऑड नंबर में ही काउंट होगा। चलिए अब बात करते हैं हम को प्राइम नंबर की, यानी कि सहअभाज्य संख्याओं की। जब किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समावर्त्य 1 हो तो वे दोनों ही संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13 इत्यादि। इन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कह सकते हैं, जिनका HCF या महत्तम समावर्त्य 1 हो। चलिए अब बात करते हैं हम ऑड नंबर और इवन नंबर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवन नंबर की, यानी कि सम संख्याओं की। सम संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, अर्थात जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, वह सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है और वे पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। ठीक, यानी कि जिन संख्याओं के भी अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वह सभी संख्याएं सम संख्या होगी, यानी कि इवन नंबर होगी, और वो संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑड नंबर की। ऑड नंबर वे संख्या है जो पूरी तरीके से 2 से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से अनंत है ये भी। चलिए अब बात करेंगे हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल की, यानी भाजकता का नियम। और सबसे पहले हम बात करेंगे 2 का भाजकता का नियम, यानी कि 2 से ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। हमें कैसे पता लगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। ठीक, तो कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8, जिस भी संख्या का यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है हम पे 7350, या मैं बात करूं 3427, या बात की जाए 41798, यानी कि जिस भी संख्या का यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वह संख्या पूर्ण रूप से या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल की। अगर कोई संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 85761, तो इसे हम देखते हैं ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं। तो मैंने क्या बोला कि डिजिट सम, यानी कि अंकों का योग। तो अगर मैं 8, 5 + 7 + 6 + 1, तो अंकों का योग कितना होगा? 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20 और 6, 26 और 1, 27। और हमें पता है 27 3 के टेबल में आती है, यानी कि 27 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 85761, ये भी पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम 4 के डिविजिबिलिटी रूल की।
यानी कि 4 से भाजकता के नियम की। कोई भी संख्या जिसका इकाई बाद दहाई अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 15396, तो इसका इकाई और दहाई अंक अगर हम बात करें तो ये हुआ 96, और 96 4 से डिविजिबल है। यानी अगर 4 से डिवाइड करते हैं 96 को तो ये इजीली डिवाइड हो सकती है, यानी कि भाग हो सकती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब बात करेंगे हम 5 के डिविजिबिलिटी रूल की, यानी कि 5 से भाजकता के नियम की। अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 है, जिस भी संख्या का यूनिट प्लेस 0 या 5 है, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? कोई भी संख्या जिसका यूनिट प्लेस 0 या 5 है 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, सपोज कोई नंबर है 3 4 7 5, तो ये जो नंबर है ये 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। या कोई नंबर है 4 1 7 0, तो ये नंबर भी, क्योंकि यूनिट प्लेस हमने देखा इसमें 0 है, यहाँ पे 5 है, तो जिसका भी यूनिट प्लेस 0 या 5 होगा वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 5 से भाग हो जाएगी। चलिए अब बात करेंगे हम 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो संख्या 3 और 2, या कह सकते हैं हम 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जिसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 हो। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 2 और 3 से जो संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 85944, अब इसमें यूनिट प्लेस हमें 4 दे दिया, यूनिट प्लेस 4 है तो यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें अंकों के योग की तो अंकों का योग करके देखते हैं इसे हम। 8 + 5 + 9 + 4 + 4 कितना होगा? 8 5 13, 13 और 9 22, 22 4 26, 26 4 30, और 30 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये पूर्ण रूप से 6 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल की। इसका नियम कहता है अगर कोई भी संख्या में दी गई है उसका इकाई अंक या यूनिट प्लेस को अगर हम दी हुई संख्या में से, यानी कि दी हुई संख्या में से जो उसका यूनिट प्लेस या इकाई अंक है उसको दुगना करके, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी संख्या में से घटाते हैं, और अगर वो शेष संख्या 7 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी संख्या में दी गई है उसके इकाई अंक को 2 गुना करके या 2 से मल्टीप्लाई करके शेष संख्या में से अगर हम घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 7 से डिवाइड होगा नहीं। अगर शेष संख्या 7 से डिविजिबल है तो वह 7 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या, और अगर शेष संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं। कोई भी संख्या जिसका यूनिट प्लेस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके
शेष संख्या में से घटाते जाते हैं और शेष संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या भी पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या पे 16,807 16807, तो उसका यूनिट प्लेस हुआ 7। अगर 7 को मैं मान लीजिए अभी ये बचा 1680 और 7 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 14। अगर इसमें से मैं 14 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1666, यानी कि 1666। या तो हम इस नंबर को देख सकते हैं ये 7 से डिवाइड है हो रहा है नहीं हो रहा, और अगर अभी भी हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि 1666 7 से डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता, तो फिर दोबारा इस नंबर के साथ हम ये ट्रिक अपनाएंगे। तो इसका इकाई अंक क्या होगा हमारा 6। 166 को माइनस करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 12, और अगर इसे 12 माइनस किया इसमें से 166 में से तो हमें मिलेगा 154। अब देखते हैं, या तो यहां सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये 154 7 के टेबल में आता है नहीं आता, या 7 से डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता। और अगर अभी भी हमें डाउट है कि यार शायद ना हो, तो फिर इसी के साथ भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे। तो 154 में 4 यूनिट प्लेस हो गया, तो 15 ऐसे ही रखा, और 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा 8, और 15 में से अगर 8 को माइनस करूंगा तो बचेगा 7, और 7 तो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो संख्या है ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल यह भी कहता है कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 6 अंकों तक है तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, यानी कि कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर 3 बार 3 पेयर में रिपीट हो जाए यानी कि 6 अंकों तक, तो वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 535353, या मान लो 272727, या 383838, यानी कि 2 अंकों की जो संख्याओं की पुनरावृत्ति है अगर वो 6 अंकों तक हो तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 7 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल की। कोई भी संख्या जिसका इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों को 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि कोई भी संख्या जिसके इकाई दहाई व सैकड़ा के अंक पूर्ण रूप से 8 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या भी पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें कोई नंबर है मान लीजिए कोई नंबर है 347264, तो हमें कैसे पता लगे कि ये 8 से डिवाइड हो सकती है या नहीं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके एक इकाई दहाई सैकड़ा तक के अंकों को लेते हैं और 8 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से अगर हम डिवाइड करें इसे तो 8 से 24, 2 और 8 से 24, यानी कि जो 264 है 8 से 33 बारी में कट जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये भी 8 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम बात करें 9 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत ही ईजी है, यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से भाग हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए
अगर कोई नंबर है 47691, हमें कैसे पता लगे कि ये 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके अंकों का योग करके देख लेते हैं कि ये इसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं हम, 4 + 7 + 6 + 9 + 1 इक्वल टू 4 7 11 11 6 17 17 और 9 26 26 और 1 27। और आपको तो पता ही 27 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 47,691 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल की। 11 का डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, अगर किसी संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम संख्याओं और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या वह अंतर 11 से डिवाइड हो जाए, तो वह पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका योग और जो ओड प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनके योग का अगर अंतर या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो, तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई नंबर है 95744, तो इसमें जो इवन नंबर पे जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहा है 5 और 4, 5 + 4, और ऑड नंबर पे जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9 7 और 4, यानी कि 9 + 7 + 4। और अगर इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो जाए, तो यह नंबर भी पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 - 9, तो हम पे बचा 11, और 11 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब 95744 ये नंबर पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम मिक्स नंबर की, यानी कि 3 7 11 13 और 37। ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 7 11 13 और 37 इन सभी से डिवाइड हो सकती है? यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो, वह पूर्ण रूप से 3 7 11 13 और 37 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसा अंक जिसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन 6 बार है, तो वह नंबर पूर्ण रूप से 3 7 11 13 और 37 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारा 99999, यानी कि अगर 6 बार किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वह नंबर 3 7 11 13 और 37 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। ये थे कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि भाजकता के नियम। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।